आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं आपको आपका मुस्तकबिल सुना रहा हूँ। वो मुस्तकबिल जो हम सब का इंतज़ार कर रहा है। वो दिन ज़रूर आएगा जब ना हम जवान रहेंगे, ना बूढ़े, ना अमीर, ना गरीब, सिर्फ मरने वाले होंगे। जब इंसान का वक्त पूरा होता है तो दुनिया के सब सहारे ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन असल में अब सब कुछ शुरू होता है। उस वक्त इंसान की आंखें खुली होती हैं, लेकिन वो जो देख रहा होता है हम नहीं देख सकते। अगर बंदा नेक हो, नमाज का पाबंद, अल्लाह से डरने वाला, हराम से बचने वाला, तो उसके पास रहमत के फरिश्ते आते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं और उनके हाथों में जन्नत का कफन होता है। वो कहते हैं ऐ मुतमईन रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ निकल आ। रूह बूंद की तरह आसानी से निकल आती है, लेकिन जो बंदा नमाज से दूर, गुनाहों में डूबा हुआ, गफलत में जिंदगी गुजार चुका होता है, उसके पास सख्त फरिश्ते आते हैं। उनकी आंखों से हीबत टपक रही होती है। वो कहते हैं ए खबीस रूह, अल्लाह के गज़ब की तरफ निकल। रूह जिस्म की हर रग में छुपने की कोशिश करती है। हदीस शरीफ में आता है जैसे गीली ऊन में कांटों वाली सलाख घुसाकर खींच ली जाए। उस वक्त इंसान चीखना चाहता है, लेकिन जबान बंद होती है। नेक रूह को खुशबू में लपेट कर आसमानों की तरफ ले जाया जाता है। हर आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फरिश्ते कहते हैं कि फला बिन फला है, उनका अच्छा नाम लिया जाता है, लेकिन गुनाहगार रूह के लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कुरान पाक कहता है उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। फिर उस रूह को जिल्लत के साथ ज़मीन पर फेंक दिया जाता है। जब जनाजा उठाया जाता है, नेक मैयत कहती है जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, और गुनाहगार मैयत कहती है हाय अफसोस, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। ये आवाज़ सिर्फ फरिश्ते सुनते हैं, इंसान नहीं। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है और लोग वापस चले जाते हैं, वही पहला घंटा सबसे ज्यादा खौफनाक होता है। अंधेरा, तन्हाई और खामोशी, सिर्फ अमाल साथ होते हैं। अचानक दो फरिश्ते आते हैं, आवाज गरजती हुई, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। नेक बंदा जवाब देता है मेरा रब अल्लाह ताला है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कब्र रोशन हो जाती है, जन्नत की खिड़की खुल जाती है और गुनाहगार कहता है हाय हाय, मुझे नहीं मालूम। कब्र तंग हो जाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र का दबाव ऐसा है कि कोई भी उससे नहीं बचता। नेक पर माँ की तरह नरमी होती है, गुनाहगार पर गुनाहगार की पसलियां आपस में घुस जाती हैं। सांप, बिच्छू, आग, अंधेरा और तन्हाई। एक सांप जो दिन में 70 मरतबा डसता है। ये अजाब एक दिन का नहीं, ये कयामत तक होता है। गुनाहगार वो लोग हैं जो नमाज छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, वालिदैन की नाफरमानी, सूद, जिना, हराम कमाई, तकब्बुर। और नेक लोग नमाज की पाबंदी करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं, सदका देते हैं, कुरान पाक की तिलावत, सूरह मुल्क की तिलावत और वालिदैन की खिदमत करते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, कब्र में मैयत को रख दिया गया है, तख्ते लगा दिए गए हैं, मिट्टी डाल दी गई है और लोग एक एक करके वापस मुड़ गए। कोई कहता है अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, कोई कहता है बड़ा अच्छा इंसान था, और कोई अगले जनाजे की बात करने लगता है। लेकिन कब्र के अंदर एक खामोशी है, एक वहशत है, एक ऐसी तन्हाई है जो दुनिया में कभी महसूस नहीं हुई। ये कब्र का पहला घंटा होता है और यही सबसे ज्यादा भारी होता है। जब कब्र बंद होती है तो रूह को पहली दफा एहसास होता है अब मैं वाकई अकेला हूँ। ना माँ, ना बाप, ना बीवी, ना बच्चे, ना दोस्त, ना कोई पहचान, सिर्फ मैं और मेरे आमाल। उस वक्त इंसान की सारी जिंदगी फिल्म की तरह सामने आ जाती है। नमाजें जो छूटी, गुनाह जो किए, मौके जो ज़ाया किए, तौबा जो ना की। और नेक और गुनाहगार के लिए कब्र का क्या फ़र्क है। अगर बंदा नेक हो तो कब्र के पहले ही लम्हे में उसके लिए रहमत का निज़ाम शुरू हो जाता है। कब्र कहती है तू खुश आ, मैं तुझे दुनिया में भी पहचानती थी, तू मुझसे डरता था, आज मैं तुझ पर मेहरबान हूँ। कब्र फैल जाती है, रोशनी आ जाती है
खुशबू भर जाती है। लेकिन गुनाहगार के लिए कब्र कहती है, तू मुझे नापसंद था, तू गुनाह करता रहा, तू गफलत में जिया, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। और फिर कब्र उस पर तंग होती चली जाती है। अचानक जमीन हिलती है, कब्र का अंधेरा गहरा हो जाता है और दो फरिश्ते नजर आते हैं, ना इंसान, ना जिन, ना कोई दुनिया की मखलूक। उनकी आंखें आग की तरह, आवाज बिजली की तरह और जिस्म इतना बड़ा कि कब्र भर जाए। ये है मुनकर और नकीर। वो इंसान को बिठाते हैं और सवाल शुरू होता है। ये सवालात रट्टा लगाने के नहीं होते। जो बंदा दुनिया में अल्लाह को याद रखता है उसकी जबान खुद बोल उठती है, और जो बंदा सिर्फ लोगों के साथ चला, सिर्फ दुनिया के पीछे भागा, उसकी जबान बंद हो जाती है। गुनाहगार कहता है, हाय हाय, मैं नहीं जानता। ये अल्फाज उसके लिए अजाब का दरवाजा खोल देते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई कब्र के दबाव से बच सकता तो साद बिन माज बचते, लेकिन उन पर भी कब्र का दबाव आया। सोचो, अगर इतने अजीम सहाबी पर आया तो हम किस खेत की मूली हैं। गुनाहगार पर कब्र इतनी जोर से दबती है कि पसलियां इधर उधर हो जाती हैं, जिस्म टूट जाता है, लेकिन मौत नहीं आती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कब्र का अजाब सिर्फ एक लम्हे का नहीं होता। पहले 24 घंटे सबसे ज्यादा सख्त होते हैं। इस दौरान अंधेरा बढ़ता जाता है, खौफ दिल में उतरता जाता है, अजाब शुरू होता है। सांप, बिच्छू और ऐसी मखलूक जो दुनिया में देखी भी नहीं, हर सांप का डसना जहन्नुम के अजाब जैसा होता है। हदीस शरीफ में आता है, गुनाह कब्र में इंसान के सामने शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नमाज छोड़ना भयानक शक्ल में, झूठ बोलना गंदे चेहरे के साथ, गीबत गले को नोचती हुई, हराम कमाई आग बनकर और तकब्बुर सांप बनकर। इंसान चीखता है लेकिन कोई नहीं सुनता। नेक बंदा कब्र के पहले 24 घंटे ऐसे गुजारता है जैसे कोई गहरी नींद हो। उससे कहा जाता है, तू आराम कर, ये तेरा आखिरी आराम नहीं, अभी जन्नत बाकी है। उसके अमाल खूबसूरत शक्ल में आते हैं और कहते हैं, मैं तेरी नमाज हूँ, मैं तेरा कुरान हूँ, मैं तेरा सदका हूँ, आज मैं तेरा साथी हूँ। और गुनाहगार कहता है, काश मैं नमाज पढ़ता, काश मैं तौबा करता, काश मैं वक्त ज़ाया ना करता, लेकिन काश कब्र में काम नहीं आता, वहाँ सिर्फ अमाल बोलते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने रहमत के दरवाजे अभी बंद नहीं किए। अगर आज नमाज पक्की कर ली, तौबा सच्चे दिल से कर ली, वालिदैन को मना लिया, हराम छोड़ दिया, कुरान से रिश्ता जोड़ लिया, तो कब्र रहमत का घर बन सकती है। कब्र ना अमीर को देखती है, ना गरीब, ना मशहूर, ना गुमनाम। कब्र सिर्फ ये देखती है कि तू अल्लाह के साथ था या अल्लाह से दूर था। मेरे भाइयों और बहनों, मौत हमारे सर पर खड़ी है और कब्र हमारा इंतजार कर रही है। आज अगर हम बच गए तो कल का वादा नहीं। आज अगर एक सांस चल रही है तो शुक्र का मौका है। कल सिर्फ कब्र होगी और हम। या अल्लाह, हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत गुनाहगार हैं। या अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से बचा, कब्र की तन्हाई में अपनी रहमत अता फरमा। या अल्लाह, हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना और हमें ईमान वाली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके वाली और खुशखबरी वाली मौत अता फरमा। आमीन सुम आमीन।